नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज कवर करने वाले हैं एक मैराथन वीडियो होगा दोस्तों, जो आपको यहाँ पर सफिशेंट हो जाएगा आपके जीबीटी एग्ज़ाम के लिए। जीबीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जीबीटी चंडीगढ़ के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो न्यू सिलेबस आया है उसके हिसाब से यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो आपके 2-3 चैप्टर यहाँ पर 1-2 चैप्टर बच जा रहे हैं, शेष रह रहे हैं, जो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी सार संग्रह में नहीं दिया हुआ है, तो उनको हम लोग इस तरीके से एनसीईआरटी को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं और वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर अंडरलाइन करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जल्द से जल्द दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इस समय कम होते हुए तो आपका यहाँ पर सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता का कैसा विकास हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा आपका यहाँ पर डिटेल मांगा गया है। यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं हड़प्पा। देखिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 3.0 की या 4.0 की, तो दोस्तों तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ चैप्टर आपको इनको स्किप करने पड़ेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता उसमें नहीं आता, मोहनजोदड़ो नहीं, यहाँ पर आपका मौर्य नहीं आता, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आपका आने लगेगा 1857 क्रांति से। तो ये सब चीज़ें मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, और आपको यहाँ पर बहुत सही तरीके से, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अन्यथा के दृष्टि में आप जो आपको अच्छा लगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो दोस्तों अगर आपसे ईयर पूछा जाएगा तो 2500 ईसा पूर्व से देखिए 1750 ईसा पूर्व आप लगा दीजिएगा, क्योंकि यही मान्यता प्राप्त और यही एग्जाम में सही भी माना जाता है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा नामक पुरा स्थल। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह किस प्रकार थी, तो दोस्तों यह पढ़ी नहीं जा सकी है। आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ी नहीं जा चुकी है दोस्तों यहाँ पर। और यह ऐसा क्यों, यहाँ भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक रूप में है, या केवल आपका फिगर के रूप में, यानी मछली के चित्र यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला है। ज़्यादातर यहाँ पर फिगर को बना दिया गया था, इसलिए यह पढ़ा नहीं जाया गया है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर इसीलिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो हड़प्पा की सभ्यता है वो प्री हिस्टोरिक एज में आती है दोस्तों, प्री हिस्टोरिक एज में आती है। तो यहाँ पर मतलब जो काल में अभी लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं जा सका है, उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक, क्योंकि यह प्री हिस्टोरिक एज के नाम से भी उसे जानते हैं दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों मैं अगर अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर बीपीएससी के आपका 67th प्री क्वालिफाई किया था। इसके साथ साथ बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने यूपी के कई सारे एग्ज़ामों को क्वालिफाई किया है। टेट को मैं 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, यूपी टेट, और सी टेट को मैंने लगभग 3 ही बार क्लियर किया है, और वो भी ठीक ठाक नंबरों से दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों यूपी SSSC से लेखपाल में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका कुछ नंबरों से, वो अन्य की बात है। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, तो वीडियो 2018 में लगा हुआ है, वहाँ पर हो सकता है सिलेक्शन फाइनल हो जाए। और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया किन्हीं कारणों से, क्योंकि वो जॉब मुझे करनी नहीं थी, लेकिन मैंने प्रयास किया था उसके लिए। तो वो अलग है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मेरे पास यहाँ पर साक्ष्य भी है। एमपी में आपका यहाँ पर जो आपका जबलपुर में मेरी यहाँ पर रनिंग हुई थी, उसका समय जनवरी का समय था, लगभग 26 था कि 24 से डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसी तरीके से था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ग्रुप डी निकला था, सी नहीं निकला, तो डी मुझे नहीं करना था, ये थोड़ा सा 80 निकला नहीं, देखते हैं। और यहाँ पर कैसे मैंने यहाँ पर तैयारी की, मैंने कई बार प्रीलिम्स निकाले हैं, लेकिन हालांकि लिखित में मेरा नंबर अच्छा नहीं आता कुछ कारण से, भी कुछ तैयारियाँ कमी रह गई हैं लिखित वाले के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मुझे ज्ञान ठीक ठाक हो गया है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर ये सब आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, तो ये बहुत आपके सिलेक्शन देने के अच्छे हैं। हाँ, ये मैं बता, एमपी टेट में मेरा हुआ था, एमपी के जो आपका टेट हुआ था, यानी एमपी शिक्षक भर्ती में, सो मेरा 118 नंबर था। फाइनल सिलेक्शन हो चुका है लगभग यहाँ पर, लेकिन वो दूर है और थोड़ा सा करना है, अभी तो करेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या हो सकता है, बाद में चेंज ही तो करना है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है,
कैसे मिला, तो जो स्रोत कैसे मिलते हैं, क्योंकि जैसे अगर कोई भी पुरातात्विक खुदाई की जाएगी तो उसके माध्यम से मिलेंगे। या और दयाराम साहनी के द्वारा वहाँ पर किया गया था, इनके अगुवाई में दोस्तों बात करते हैं। देखिए वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी तो दूसरे थे, लेकिन यह दयाराम साहनी का वहाँ महत्वपूर्ण कार्य था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन ये आपको एक याद ये करना है कि जैसे मतलब कि होता है क्या, लिखित साक्ष्य अगर आपको कहीं मिल जाता है, कोई एक बुक मिल गई या कुछ मिल गया, तो वहाँ से भी आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाते हैं। या खुदाई के माध्यम से आप मिल सकते हैं, बर्तन वर्तन मिलते हैं, या वहाँ का जैसे यहाँ पर इस समय ईंटें मिले हैं, और वहाँ का आकार की त्रिभुजाकार था, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को हमें मिली हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो को कहा जाता था मृतकों का टीला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर उनको क्या किया, दफनाया गया था, तो इसीलिए इसको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला आपको देखने को मिला है यहाँ पर, और इसीलिए हम मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये बार बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है दोस्तों, तो आद्य ऐतिहासिक युग हमने बता ही दिया कि प्रो हिस्टोरिक एज से संबंधित है दोस्तों। अगर आप ये देखिए, आपको केवल क्या है, सार संग्रह, अगर आपने कहीं से भी कुछ पढ़ा है तो आपको रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और या अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसको पढ़ने के बाद अगर आप कुछ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ होता है दोस्तों पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधुवासियों ने पहली बार जो है तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कांसा का निर्माण किसने किया था। सर्वप्रथम दोस्तों क्या किया था, सिंधु जो वासी थे उन्होंने तांबे में टिन मिलाया था। आपको क्या ये भी पूछा जा सकता है कि कांसा किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है दोस्तों, तांबा और टिन दोस्तों, यहाँ पर ये याद रखना है। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, तो हिंद सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, सौराष्ट्र में आपकी यहाँ पर रंगपुर स्थित है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं हड़प्पा सभ्य संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए। देखिए सब जगह तो एक ही प्राचीर से कभी कभी घिरा हुआ है, कहीं नहीं भी घिरा है, लेकिन अगर बात करते हैं तो कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर दुर्ग की बात करते हैं और निचला ऐसा नगर जो है बनाया गया है, जो देखिए एक निम्न कास्ट के रहने के लिए बनाया गया जाता था, एक उच्च वर्ग रहने के लिए वहाँ पर बनाया जाता था। जहाँ पर तो वह अलग आपका यहाँ प्राचीरों से घिरा हुआ है, वो अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है, ऐसा यहाँ पर केवल कालीबंगा में देखने को मिलता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो दोस्तों और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए खुदाई की अगर बात करते हैं तो जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। यहाँ पर इस तरीके से याद कर सकते हैं, मैसेज यहाँ दिया गया था दोस्तों, मैसन के द्वारा मैसेज दिया गया था, मैसन के द्वारा, क्योंकि वहाँ उन्होंने शुरुआत नहीं करवाई, उनको ये सब मैसेज मिल गया था लेकिन उन्होंने शुरुआत नहीं की। शुरुआत किसने करवाई, मार्शल ने करवाई थी दोस्तों। जैसे कहते हैं ना कि मैसेज मिल गया अब तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा, तो कोर्ट मार्शल होगा यानी कोर्ट मार्शल होगा, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा, दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट करवाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हुई है, तो दोस्तों यह बहुत एग्जाम में पूछा गया, लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। और उत्खनन जो प्रमाण मिले हैं, जो खोदने पर मिले हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का स्थल जो है बनवाली दोस्तों हरियाणा में, क्योंकि आप हरियाणा चंडीगढ़ में आप पेपर देने जा रहे हैं तो यह आपका स्थल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है दोस्तों, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा दोस्तों नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों, गुजरात में आपका स्थित है। धौलावीरा नामक दोस्तों जो एक पुरातात्विक स्थल है किस राज्य में है, आपको पता होना चाहिए, तो गुजरात में दोस्तों। देखिए अगर बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी आपका स्थल यहाँ पर धौलावीरा हो जाएगा, और वैसे तो आपका यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो वहाँ पाकिस्तान में वह स्थित है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में दोस्तों शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। देखिए आपको मैं एक चीज़ और अगर कहीं भी आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करने रहे हैं और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको हो जाता है रोल क्या, कि अगर आप पढ़ें कहीं से भी, अब पढ़े चाहे जो कोई पढ़े, लेकिन उस चीज़ों को आपको सिक्योर करना है, एक जगह से पढ़ने के प्रयास करना है और उसके बाद मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करना है।
क्योंकि आपका आजकल है क्या कि बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की अगर डिमांड करें तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब हर लोग दे रहे हैं, तो वो तो ठीक है, दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको आप बात करते हैं यहाँ पर धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है, तो गुजरात में है दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हैं वह धौलावीरा से प्राप्त होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आप देख ले सकते हैं कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जहाँ से मतलब कि ये क्या होता था, यहाँ से आयात निर्यात वाला सिस्टम था, मतलब कि एक पत्तन नगर था वो दोस्तों वहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार दोस्तों यहाँ पर क्या था, वर्गाकार था, ये पता होना चाहिए। अब मोहर जो बनी थी वह वर्गाकार थी, अगर पूरी सभ्यता की बात करते हैं तो त्रिभुजाकार थी। और ये हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था, बस इतना याद रखिए। आधुनिक जो देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप जो है ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि जो है आपकी बनी हुई है। इसमें सबसे पहले कपास की खेती भारत में ही आरंभ हुई थी दोस्तों, और यहीं से, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। मैक्सिमम टाइम रिवीजन इस मोस्ट आपका एक कहते हैं ना चाबी होती है आपके पूरे उसकी, तो वह आपको याद रखना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, बहुत पढ़े रहेंगे, फिर भी आपका कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। तो डेफिनेटली मैं जो सच्चाई मैं वही बता रहा हूँ, और तो आप चाहे जहाँ से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो वृषभ है कि मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से मिली है। वृषभ मतलब आपका होता है बैल की जो मुद्रा वाली आपकी फ़ोटो है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। जो मृड पट्टिका होती है दोस्तों, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण जो सिंह युक्त देवता की मुहर हुई है वह कहाँ से प्राप्त हुई, तो जो सिंह युक्त देवता की मुहर की बात करते हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। लेखन कला की जो प्रणाली होती है विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो सुमेरियन सभ्यता है। और आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और लिख के बताना है मुझे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, खुद सर्च करेंगे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता आपको बता रही है। इसकी आपको समकालीन सभ्यता आपकी बतानी है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य और सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। कृषि पर आधारित थी दोस्तों। देखिए, मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर भी कंप्लीट करा दूँगा, लेकिन करंट अफेयर दोस्तों मैंने जहाँ से कंप्लीट किया था वो बहुत ब्रॉड तरीके से मैंने कंप्लीट किया था, मैंने यूपी पीसीएस के लिए पढ़ा था। तो इसमें आपका थोड़ा सा लेवल हाई ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है अपने पिछले भी सभी एग्जाम में कि अगर आप हाई लेवल पढ़ते हैं तो आपका लो लेवल वाला क्वेश्चन गलत होने की आशा नहीं, मतलब अगर करंट अफेयर आप डीप में पढ़े हैं, ठीक ठाक पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो आप वही करिए, फिर जब बाहर से आएगा फिर कहेंगे फंसा नहीं है, कम पढ़े, इसलिए सब दिक्कतें होती हैं। अब मैं आपको बता दूँ बुक कौन सी थी करंट अफेयर के लिए, बहुत सब पूछते हैं, बीपीएससी में तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आपको बता दें कि जो आपका यहाँ पर आई दृष्टि आती है, आँख वाली जो आती नहीं है, आँख वाली पीसीएस के लिए, वही मैंने पूरी कंप्लीट की थी। इसके साथ मैंने क्रॉनिकल के कुछ एक्स्ट्रा जो थे जो इसमें छूट रहे थे उनके लिए यहाँ पर कवर किया था। अब यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था, तो दोस्तों मृदभांड था, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के में प्रतीक माने गए हैं, तो उत्तर काले पालिश मृदभांड दोस्तों जो है यहाँ पर ये द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। भारत में चांदी की जो उपलब्धता है दोस्तों, प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से आपको मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य। हड़प्पा काल की जो मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया, तो सेल खड़ी है। ये सारे क्वेश्चन ही हैं दोस्तों, बस वन लाइनर क्वेश्चन, इसको आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी से संबंधित जो है। तो ये आपको ये पूरी समझ लीजिए क्वेश्चन ही करा रहे हैं रेगुलर, और साथ में टॉपिक भी बता रहे हैं जो चीज़ें हैं। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता को पूछा जाता है कि पूरब में क्या है, उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है,
पूरब में आप आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, और यहाँ पर पाकिस्तान में आपका पश्चिम दिशा में बलूचिस्तान पाकिस्तान सुतका गंगेडोर, और यहाँ पर दक्षिण में दैवाबाद महाराष्ट्र। दोस्तों ये आपको याद रखना है। इसके साथ अगर बात करते हैं दोस्तों और क्या है, उत्खनन संबंधित कुछ साक्ष्य हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा कालीन स्थल की बात करते हैं महत्वपूर्ण। तो हड़प्पा है मोंटगोमरी ज़िला में पाकिस्तान में है, प्रेजेंट टाइम में ये नहीं है। लोथल आपको गुजरात में देखने को मिलता है, और सब ज़्यादातर आपके अच्छे जो क्षेत्र है वो आपको देखने को क्या मिलेंगे, पाकिस्तान में ही दोस्तों। हड़प्पा यहाँ पर मोंटगोमरी ज़िले में पाकिस्तान में है। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर यह क्या किया था, उत्खनन किया गया था। इसके सहयोगी थे व्हीलर माधव स्वरूप वत्स। इनका नाम कम ही पूछा जाता है, लेकिन दयाराम साहनी का नाम आपको पता होना चाहिए। सन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, सभी का सन नहीं याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ केवल उन्हीं का सन याद रखना है। तो 1921 में रावी नदी के पीछे देखिए आप इस तरीके स्ट्रेस से याद करते हैं, हरा कलर होता है ना, हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी। यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले थे, तो अन्न भंडार मिला था, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी मिली थी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली थी, और गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली थी, गरुड़ की चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र मिला था दोस्तों, शंख का बैल मिला था, और कांस्य दर्पण मिला था। ये सब आपको यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से मिले थे। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो दोस्तों लारकाना जिला से है आपका पाकिस्तान में दोस्तों। राखाल दास बनर्जी, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्टिमर व्हीलर इसके दोस्तों क्या थे, यह भी इसके सहयोग करता थे उत्खनन में। 1922 इसका भी सन आपको याद रखना है, सिंधु नदी के किनारे पर था। मोह होने में क्या होता है, सिंध लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर मोह लिया गया था सिंध लोगों को। इस तरीके से आप याद रखें। विशाल स्नानागार मिला था, पुरोहितों का आवास मिला था, महाविद्यालय मिले थे, 16 मकानों का बैरक मिला था, कांच से निर्मित नग्न महिला यहाँ पर मिली थी, मूर्ति मिली थी, नग्न महिला की मूर्ति मिली थी कांच से निर्मित, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली थी, चमकते हुए बंदर का चित्र भी मिला था, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं यहाँ पर देखने को मिली थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सन, अब आप चाहे याद करिए चाहे ना याद करिए, इसके बाद अब सन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि जैसे लोथल है अहमदाबाद ज़िले में गुजरात में है, रंगनाथ राव इसके हैं, ये याद रखना। भोगवा नदी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोगवा पूछा जाता है, लोथल कहाँ पर, तो भोगवा नदी है। गोदीवाड़ा मिला है, वृत्त तथा चौकोर, अग्निवेदिका मिली है यहाँ पर, हाथी के दांत यहाँ पर मिले हैं, चावल और बाजरे के दो मुहे राक्षस का अंकन मिला है, फारस की मोहर मिली है यहीं पर, घोड़े की मृड मूर्ति मिली है दोस्तों। 3 युग में जो समाधियाँ हैं उनको यहाँ पर 3 युग्म वाले समाधि मिली है। चालाक लोमड़ी का चिन्ह यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये सब आपके यहाँ पर लोथल गुजरात में, गुजराती वैसे भी चालाक होते हैं, तो चालाक लोमड़ी यहीं पर मिलेगी। ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। चंद्रमुद्रो दोस्तों सिंध पाकिस्तान में है। अर्नेस्ट मैके और एमसी मौजूदार पूछा जाता है, तो ये आप 1931 सन इसका देख सकते हैं, ये थोड़ा सा सन इंपॉर्टेंट है और तो ज़्यादा खास नहीं। सिंधु नदी। मनके का कारखाना कहाँ मिला है, चंद्रमुद्रो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंटें, कंघा, 3 घड़ियाली आपका, 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर। देखिए मतलब ये कहा गया है चांद जैसा मुखड़ा आपका चाहिए, तो चांद वाले तो मोह लेते थे सिंधु वाले, मतलब इस तरीके से आप याद रखते हैं। और चांद का मुखड़ा चाहिए तो क्या करेंगे, सजाएंगे। देखिए अब क्या होता है, औरतें जो होती हैं बहुत ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग करती हैं, क्या करती हैं, मेकअप करती हैं ना, तभी तो उनका चांद जैसा मुखड़ा हो जाता है। तो वही से आप देख सकते हैं कि उनके लिए क्या हो गया, जो आपका लिपस्टिक हो गया, कंघा हो गया, जितनी भी आपका मेकअप वाले सामान हो गए वह मनके हो गए, सब का आपका क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमुद्रो से हो जाएगा आपका, ये याद रखना है। तो मजूमदार, तो सभी लोग क्या होते हैं, मजदूर बन जाते हैं, किनके, आपके वाइफ के, ये आप भी याद रख सकते हैं। कालीबंगा की बात करें, ट्रिक है केवल, और ये मतलब आप डीप मत जाइएगा इसमें, कि आप डीप इसको सोचेंगे तो आपको अलग ही इसका फीलिंग आएगा, वो आप इसको अपने दिल पर मत लीजिएगा, केवल ओरली और याद करने के लिए, जो याद हो जाए आपके एग्ज़ाम में। कुछ चीज़ें होती है ना, तो ट्रिक बना कर या उससे जनरल चीज़ों से जोड़कर, जो कॉमेडी वाली चीज़ें होती हैं उनसे जोड़कर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ये कहने का मतलब है। कालीबंगा की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ जिला
राजस्थान में, अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल एंड बीके थापा। देखिए काली जो आपकी काली चूड़ी जो है आपका जब मांगती जो काली चूड़ी है, जब अगर मांगे कोई आपकी वाइफ हो या कोई मांगे तो क्या एक है थापड़ दीजिए, कितने एक है थापड़ दीजिए या बीके थापड़, क्योंकि काली चूड़ी तो वैसे भी नहीं पहननी चाहिए ना, वो अच्छी नहीं लगती, तो काली चूड़ी नहीं देनी चाहिए। तो ये आपका देख सकते हैं हनुमानगढ़ ज़िला में है, राजस्थान में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। और अगर मांगे तो एक है थापड़ दीजिए, एक है थापड़ मतलब बीके थापड़ दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं। और इनके अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ये इनके सहयोगी हैं, तो पूछा जाएगा बीके थापड़ से ही। सन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। घग्गर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में वैसे भी पता है आपको घग्गर नदी है, तो ये आपका घग्गर हो जाएगा। देखिए आपका क्या होगा, बाघ देखिए, अब बंगा देखिए, बाघ और क्या होता है, जैसे काला हिरण है, ये सब कहाँ राजस्थान में ही तो है। तो तो ये आपका वहाँ पर ही घर बना लिए हैं, जो काले हिरण और लोग हैं वहीं पर घर बना लिए हैं। ये इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत और देख सकते हैं, राजा लोग क्या करते, घर बनाते थे, बंगला बनाते थे, सब तो बहुत उनका दिल काला होता था, ये सब आपको देखिए देख सकते हैं। जूते हुए खेत के साथ, भूकंप के साथ, अग्नि हवन, कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, समझौता, एक साथ फसल बोने और साक्ष, लकड़ी की नाली। तो आप ट्रिक पर मत जाइए, मतलब ट्रिक मैं वैसे नहीं पढ़ता, लेकिन जनरली अगर आपको कुछ याद हो जाए तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे को। बात करते हैं राखी गढ़ी दोस्तों, हिसार हरियाणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके हरियाणा का एग्ज़ाम है, तो यहाँ से पूछना। सूरजभान भी पढ़ लीजिएगा, इसमें 1969 भी पढ़ लीजिएगा। घग्गर नदी भी यहीं पर है। राखी बांधी गई, गढ़ बनाया गया, तो घर बनाया गया, गढ़ घर। भान मान हो जाएगा ना, आपको एक अपने ऊपर मान हो जाएगा। सूरज देखिए, सूरज मान हो जाएगा ना। आप अगर आपने घर बना लिया, देखिए अपना घर बनाना बहुत बड़ा सम्मान होता है सबका, तो बाद में भले मिलता है। आइए हरियाणा, हरा आपका सारा जीवन हरा भरा हो जाएगा। वैसे भी हरियाणा में हरियाली बहुत ज़्यादा है, मतलब चंडीगढ़ में ऐसे भी है। तो वहाँ पर देख सकते हैं ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है। कोट दीजिए की बात करते हैं खैरपुर पाकिस्तान से दोस्तों, खैरपुर पाकिस्तान से। यहाँ पर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंधु नदी देख लीजिएगा। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं है, यहाँ पर कोई भी किलेबंदी के साक्षी नहीं है। कच्चे ईंटों के मनके व चूल्हे यहाँ पर देखने को मिले हैं। बनवाली अगर हरियाणा की बात करते तो अभी बनवाली भी आपका देखिए बन गया ना, बन गया घर, गढ़ बन गया भैया, बन गया गढ़। हाँ, सब सरकार बन गई सबकी, मतलब सर हो गया, सब सही हो गया, सरस्वती सब सही हो गया ना, हरियाणा में सब सही हो गया। मिट्टी का हल, खिलौना देखते हैं। सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहियों का साक्ष्य और जौ के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको देखकर थोड़ा सा क्या देखा। देखिए रोपड़ मगर पंजाब में है, ये गिदत शर्मा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सतलज नदी है, रोपड़ आपका सतलज नदी पर है, आप ये भी याद रख सकते हैं। देखिए 7 नदियों का समूह से आपका पंजाब है। पंजाब में आपका क्या कहते हैं, रोपड़ किया जाता है। खेती होती तो होती ही है अच्छी खासी, तो रोपड़ वाला कार्यक्रम जो है किया गया है एक तरीके से। जैसे खेतों तो पहले क्या होता था, पहले पानी को रोक लिया जाता था, रोपन किया जाता था, रोका जाता था, उसके बाद कुलचा के तो माध्यम से उनको वहाँ पर पानी को सिंचाई की जाती थी। तो उस तरीके से यहाँ पर क्या है, वो सब ये आपकी जो 7 नदियाँ सतलज नदियाँ हैं पंजाब में, वैसे भी आपका यहाँ पर सतलज अपना बहुत ज़्यादा क्या करती है, सिंचाई के लिए यूज़ भी की जाती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का सच भी यहाँ पर मिला। रंगपुर काठियावाड़ गुजरातपुर, देखिए रंग कहाँ पर है, सभी गुजरातियों में रंग है, क्योंकि क्या करेंगे, व्यासर राव जी थे वहाँ पर। भद्दा चीज़ें कोई नहीं है, भद्दी नहीं है, वहाँ पर रंग है, क्योंकि भद्दा वहाँ पर नहीं है कुछ चीज़ें। भादर और यहाँ पर ये नदी हो गई। ज्वार बाजरा 3 संस्कृति के अवशेष, नलियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी दोस्तों। यहाँ पर आलमगीरपुर दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं मेरठ में, उत्तर प्रदेश, यज्ञदत्त शर्मा। हिंडन नदी, आलमगीरपुर वैसे मैंने बता दिया कि हिंडन नदी पूर्वी एरिया है आपका। मृदवांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान।
यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सन इम्पोर्टेंट नहीं है। दास्क नदी के किनारे है सूतकांगेडर। वैसे भी यहाँ पता है आपका, यहाँ पर क्या पश्चिमी एरिया है। 3 संस्कृतियों के साथ प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से प्यार का साक्ष्य, बंदरगाह, ये सब मिले हैं। मांडा जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो ये आपका चिनाब नदी है। मांडा आपके चिनाब है। यहाँ पर चार्ट ब्लेड हड्डी निर्मित जो बाणाग्र है वह मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूतकांगोह दोस्तों, सूतकांगेडोर जिसे कहते हैं, सूतकांगोह को ये अलग है, वो अलग है वहीं पर लगभग उचित स्थान पे ही है। तो अब यहाँ शादी कौर यहाँ पर है, उन्होंने यहाँ पर 2 टीले व मृदभांडों के साक्ष्य मिले, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सुरकोटदा दोस्तों गुजरात, ये इम्पोर्टेंट है। सरस्वती की नदी के किनारे है। सुर कौन लगाता है? सुर जो है सरस्वती माता के पास ही वीणा उड़ा बजाती हैं। तो कलश सावधान मिला है यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है। घोड़े की हड्डी मिलती है। तराजू का पलड़ा मिला है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टरी सिस्टम को माना जाता था। तो ये आपका यहाँ पर पता है। और हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर लिया है। और ये आपका सेक्शन वाइज भी वीडियो आएगा और कंप्लीट ओवरऑल भी वीडियो आएगा। एक मैराथन वीडियो रहेगा और सेक्शन वाइज रेगुलर पढ़ता रहेगा दोस्तों। 2-3 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। वैसे आपको मैराथन एक वीडियो में दे दूंगा जो टोटली कंप्लीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।